राजीव जी, इस पे बात करने से पहले मैं कहूं कि आपने जो पहले मजबूत जोड़ की बात कही, तो तेजस्वी की जो बात है, जो तेजस्वी अपने ट्वीट में कहते हैं कि गार्जियन यानी अभिभावक बोलते हैं, अभिभावक मुख्यमंत्री यानी गार्जियन, तो नीतीश कुमार को वो गार्जियन मान रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और इससे पता चलता है कि मजबूत जो है गठजोड़ है। और पिछली बार जो घटनाक्रम हुआ था वो शायद इस बार दोहराया न जाए, तो सरकार मजबूत है ये तो दिखाई पड़ती है। अब एक सामाजिक समावेशी सरकार हो, इसके लिए सुनील जी ने बताया कि सामाजिक समावेशी सरकार है, इसमें सारी जातियों सारे धर्मों का ख्याल रखा गया। उस पर भी बात हम अभी सुनील जी चुके कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बात आते हैं रोजगार पे आते हैं। तो रोजगार का जो सवाल है, बिहार के लिए रोजगार, खास करके बिहार के युवाओं के लिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस महत्वपूर्ण विषय पे भारत सरकार ने, मतलब मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जो काम किया है कि लगातार सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया है और रेलवे और सेना दो मजबूत ग्रुप रहा जहां नौकरियां सबसे ज्यादा रही और बिहार यूपी के लड़के सबसे ज्यादा उन नौकरियों में आते रहे, केंद्रीय नौकरियों में आते रहे। तो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में फिर भी एक सीमा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के भरोसे लड़के जो है वहां पढ़ाई करते रहे, उसकी तैयारी करते रहे। तो मोदी जी ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संस्थान है उनको बेच कर ये तो ऐलान कर दिया कि भैया हमारे पास नौकरियां नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो बिना अंग्रेजी के संभव नहीं है। तो नीतीश जी ने अगर कहा है कि 20 लाख हम नौकरियां देंगे, तो ये जो है जुमला न बने, इसके लिए गंभीरता से काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझिए कि बिहार सरकार के पास फिलहाल 20,000 पद जो है खाली नहीं है, 10,000 से कम ही पद है, 5-7 हजार पद है जो खाली है, जिनको आप अलग अलग समय में भर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर एक खड़ा होता है कि इन पदों को, अगर सरकारी पदों को भरेंगे तो सैलरी देने का सवाल आएगा, जो नीतीश कुमार ने अपने चुनाव के दौरान कहा था कि इतनी नौकरियां देंगे तो कहां से लाएंगे सैलरी, कहां से हमारे पास राजस्व इतना है। तो नीतीश कुमार ने यह वादा अभी किया है, करना भी जरूरी था क्योंकि रोजगार पे फोकस करना था। लेकिन इस रोजगार को, जैसा कि सुनील जी ने भी एक अच्छी लाइन बोली कि रोजगार पे, सरकारी रोजगार पे फोकस करने के बाद के बजाय दूसरे रोजगार पे सरकार को फोकस करना पड़ेगा। और खास करके मुझे लगता है कि उद्योग को लेकर के, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के, इसके अलावा आईटी को लेकर के ये रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं। और युवाओं को भी ये मैसेज दिया जा सकता है कि रोजगार सिर्फ सरकारी संस्थानों में रोजगार नहीं हो सकते, रोजगार जो है इंडस्ट्री के लेवल पे आप खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं और एक उद्योगपति बन सकते हैं। इस तरह का भाव क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए फिलहाल ये जरूरी है कि वो रोजगार के मौके निकालें और निकट भविष्य में, चूंकि उनको सेंटर में खेलना है, केंद्रीय राजनीति में जाना है, तो नौकरियां उनको देनी पड़ेगी। मुझे लगता है नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके कहा है और नौकरियां वो जरूर क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जरा ये जो आप बहुत शानदार